देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 65 है और इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट। अब यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ में, और वैसे ये स्पीकिंग कोर्स है तो कॉन्सेप्ट में क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है। जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन सबको कवर करना है, ठीक है। जैसे है आपका इट्स इनफ, इट्स इनफ। जो इट्स इनफ का यूज होता है बहुत हो गया के सेंस में। किसके सेंस में? बहुत हो गया। बहुत ज्यादा लोग इसको बोलते हैं, है ना। खासकर ऐसे लोग ज्यादा बोलते हैं जो सुनना नहीं चाहते। जैसे उनको ऐसा लगता है कि अब मैं बोलूंगा तो कुछ हो जाएगा, तो कहते हैं बस भाई बहुत हो गया, अब मत बोलो, क्योंकि अब ज्यादा हो जाएगा, है ना। क्योंकि वहां पर ऐसा होता है कि बहुत हो गया, जैसे कभी ऐसे होता है ना। स्टॉप करो एक मिनट। बहुत हो गया के सेंस में इट्स इनफ का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, तो क्या हो जाएगा? इट्स इनफ कीप क्वाइट नाउ, या कीप साइलेंट नाउ, है ना। जैसे मैं कहूं बहुत हो गया, अब रोना बंद करो, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इट्स इनफ नाउ स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग नाउ। मैं कहूं बहुत हो गया, अब जो है ज्यादा भाव खाना बंद करो, इट्स इनफ, है ना। स्टॉप एक्ट सो प्राइसी, स्टॉप एक्ट सो प्राइसी। देखो आपको ध्यान से केवल सुनना है इसमें। मैं कहूं बहुत हो गया, अब जो है आपको इंग्लिश बोलना है, इट्स इनफ नाउ यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। बहुत हो गया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मानो ऐसे बोलो, इट्स इनफ नाउ आई विल लीव यू। बहुत हो गया, ऐसे कुछ भी बोलो, बहुत हो गया अब तुम चले जाओ, तो इट्स इनफ नाउ यू गो आउट, या यू गेट आउट, यू गेट लॉस्ट। क्लियर है? सिंपल सा है, इट्स इनफ। बना सकते हो ना इस पर। अब दूसरा है आपका मेक अ मिस्टेक। वैसे सबको पता होगा कि मेक अ मिस्टेक का मतलब क्या होता है। क्या होता है भाई? मेक अ मिस्टेक मीन्स होता है गलती करना। इसका एक और होता है कॉमिट अ मिस्टेक भी होता है। हाँ कॉमिट, इसे कॉमिट बोलेंगे, कमिट नहीं, कॉमिट, कॉमिट, कॉमिट अ मिस्टेक, है ना। हाँ कमिटमेंट के सेंस में हो, लोग कमिटमेंट, कमिटमेंट नहीं होता, कमिटमेंट, कमेंट वो अलग केस हो जाता है। यहाँ कॉमिट, कॉमिट अ मिस्टेक, हाँ कॉमिटेड सुसाइड। अब देखो सोसाइटी नहीं, सुसाइड होता है, सॉरी यार, सुसाइड मींस, तो कॉमिट अ मिस्टेक मींस होता है गलती करना, या मेक अ मिस्टेक मींस गलती करना। मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, तो क्या हो जाएगा? आई मेड अ मिस्टेक, कर दी पास्ट, आई मेड या आई कॉमिटेड अ। देखो कमिटेड नहीं बोला जाता है, कॉमिटेड थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आई कॉमिटेड अ मिस्टेक ऑन कमिंग हेयर, या कमिंग हेयर। क्लियर है? क्या मैंने कोई गलती कर दी? हैव आई मेड एनी मिस्टेक, है ना। तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग अ, या मेकिंग एनी मिस्टेक, मेकिंग एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, या मेकिंग अ मिस्टेक, ये भी बोल सकते हो। ये तो वैसे कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में रखना बेकार है, इसको हटाते हैं, क्योंकि ये तो वर्ड मीनिंग हो गया। मेक अ मिस्टेक मीन्स गलती करना। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है दिस इज व्हाट, यही तो, दिस इज व्हाट, इसका यूज होता है यही तो। जैसे आप लोग सुने होंगे, यही तो मैं सुनना चाहता था, आज सुन लिया, आज तुमने सुना दिया, है ना। यही तो बाकी था, यही तो बाकी था, वो भी पूरा हो गया। तो यही तो, दिस इज व्हाट का यूज किया जाता है यही तो। जैसे मैं कहूं यही तो मैं सुनना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड, आई वांटेड लिसन, आई वांटेड टू लिसन, भाई सुनना चाहता था ना। जैसे मैं कहूं यही तो मैं जानना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो, ये हो जाएगा आपका। जैसे मैं कहूं यही तो मैं बताना चाहता था,
दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल, यही तो मैं दिखाना चाहता था। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो, यही चेहरा तो मैं देखना चाहता था। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सी दिस टाइप ऑफ फेस, या आई वांटेड टू सी दिस हिडन जेम फेस, मतलब ये छुपा रुस्तम चेहरा देखना चाहता था। तो ये हो जाएगा। ऐसे कोई भी आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, है ना। यही तो मैं पूछना चाहता था। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, क्लियर है ये चीज। अब जनरली ये सेंटेंस कब होता है, जब जैसे लोगों को एक इंटेंशन रहता है ना, इंटेंशन रहता है, उम्मीद, और वो जब पानी फिर जाता है तो लोग कहते हैं यही तो मैं चाहता था, यही तो सुनना चाहता था, यही तो ये करना चाहता, यही तो ये। क्लियर है। तो दिस इज व्हाट आप बोल सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, है ना, दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। क्लियर। तो दिस इज व्हाट मीन्स सिंपली होगा यही तो, आगे जो भी रहे, चाहता था के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया है, वांटेड का यूज किया जाता है। चलो ये हो गया। अब आया इसके बाद में, यही तो मैं सुनना चाहता था, यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं पढ़ना चाहता था, यही तो मैं लिखना चाहता था, यार मिल गया, ये तो मैं खोजना चाहता था, ठीक है, यही तो मैं देखना चाहता था। तो ये चीज हो जाएगा। अब दूसरा होता है नथिंग लेफ्ट टू, नथिंग लेफ्ट टू। तो नथिंग लेफ्ट टू का यूज आपको करना है, कुछ बचा ही नहीं, खत्म, है ना। जैसे एक होता है शॉर्ट्स में कुछ ज्यादा होता है, खत्म, टाटा बाय बाय, वही चीज। तो नथिंग लेफ्ट टू का मतलब होता है कुछ बचा ही नहीं, इसके लिए होता है। जैसे मैं कहूं कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू से, रोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू क्राई, है ना। सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू थिंक। देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू गिव। लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू टेक। हंसने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू लाफ। जैसे सेंटेंस रहे वैसे चेंज करना। क्लियर है। चलो अब आते हैं, वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था। देखो यहाँ पर सेंटेंस देखना, आफ्टर। वैसे आफ्टर मीन्स यूज आप किसके सेंस में करते हो, के पीछे या के पश्चात के सेंस में। लेकिन ध्यान देना आफ्टर का यूज के पीछे के सेंस में किया जाता है। देखो कॉन्सेप्ट है तो भाई थोड़ा सा, मैं ये एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ये सारा मैंने अपने हिसाब से लिखा था, पूरा वन से, ये एकदम लास्ट से मैं शुरू किया था। मुझे पता था कि लास्ट तक कुछ ऐसा है ना, जैसे क्या होता है सेंटेंस ऐसा कुछ इंक्लूड करो कि बोरिंग हो जाए, फिर वहां पर बोरियत दूर भी हो जाए। चलो अब यहाँ पर है, जैसे मैं कहूं वह हमेशा पैसों के पीछे पड़ी रहती है या पड़ा रहता है, कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, पड़ी रहती है। तो ही इज ऑलवेज आफ्टर, सॉरी सी है क्या हो जाएगा, सी इज ऑलवेज आफ्टर टू मनी, आफ्टर मनी। बस वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, he is always after me। अब वो मेरे पीछे नहीं पड़ेगा, now he will not after me। तुम उसके, अरे यार ये सारा ऐसे सेंटेंस लिखा है, वह मेरे फोन के पीछे पड़ी रहती है, तो क्या हो जाएगा, she is always my phone, नहीं after my phone, she is always after my phone। क्लियर है। तुम हमेशा पैसे के पीछे क्यों भागते रहते हो, why या क्यों भाग रहे हो, why are you running always after money। तुम हमेशा लड़की के पीछे क्यों भाग रहे हो, why are you always running after girl। तो इस तरह से हो जाएगा। समझ में आया, इतना क्लियर है। क्या बचा है, क्या बचा है, क्या बचा है, व्हाट्स टाइम, व्हाट इज द टाइम,
4 बजा है। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो इसको कुछ मजेदार करते हैं। क्या बजा है? किसी ने बताया 4 बजा है, किसी ने बताया 4:30 बजा है, किसी ने बताया 3:45 बजा है, 3:45 बजा है, किसी ने बताया 4:15 बजा है, 4:15 बजा, इधर ध्यान दो। और किसी ने बताया एकदम वो खतरनाक है 4:33 है ना? अरे लैट्रिन चले गए। किसी ने बताया 4:33 अब देखो यहां से तो कोई पंगा नहीं। क्या बजा है? व्हाट इज द टाइम या व्हाट्स द टाइम, ये हो गया आपका 4:30 बजे। आप ध्यान देना, ये तो सबको पता है। इट्स 4:30 ये सब लोग बता सकते हैं, है ना? ध्यान देना, इट्स 4:30 सबको ही बता लेगा। ये भी सबको ही बता लेगा कि इट्स 5:45 पौने की बात है। अरे 3:45 वो रहेगा। हाँ, और यहाँ इट्स 4:15, यहाँ 3:45 का मतलब 4 बजे में 15 मिनट बाकी है, तो इट्स 3:45, इट्स 4:15 और इट्स 4:33 एंड 37 सेकंड, 4:33 एंड 37 सेकंड। लेकिन अब यहाँ पर देखो, अरे रुक जाओ पहले, और एक कुछ ऐसे बताएंगे ना गांव वाले, 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं। It is remaining 3 minutes. अगर साढ़े की बात, कहाँ गए साढ़े ये है ना, साढ़े की बात हो, साढ़ों की बात हो तो साढ़ों की बात हो, उनको चीर फाड़ कर आधा कर देना, ठीक है? हाँ, हाफ कर देना, ठीक है? और ऐसे लोग को हाफ करना, ऐसे साड़ों को हाफ करना जो मर गए हो, जिंदा को नहीं। जो मर गए हो जाओ खोदो, अच्छा हड्डी निकली आधा करते हैं, यानी कि हाफ पास्ट। तो आप क्या बोलोगे? इट इज 4:30, ठीक? 3:45 के लिए 1/4 का यूज करना है। हाँ, इनको एक क्वार्टर पिला दो। क्वार्टर मीन समझ रहे हो ना, दारू। हाँ, 1/4, ठीक? 3:45, तो इट 3:45 और जब 4:15 के लिए क्वार्टर पास्ट कर देना, क्योंकि 4:15 यहाँ 3:45 मतलब 15 मिनट बाकी है, तो बाकी के लिए अभी 2 के है। अभी यहाँ क्वार्टर, इनको 2 क्वार्टर, 2 और पिला दो, ठीक? और ये फुल है 4:15, 15 तो ज्यादा हो गया है, तो क्वार्टर पास्ट कर दो, है ना? कहाँ गए? 4:15 के लिए आपको किसका यूज करना है? क्वार्टर पास्ट का यूज करना है। और जब यहाँ 4 बजा, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज 4 o'clock। यहाँ पर 3 मिनट जब बाकी रहे तो 2/4 है ना, तो इट इज 1/4 लेफ्ट, है ना, इन 4 o'clock। या आप सीधा बोलो ना, इट इज 3 लेफ्ट टू 4, मतलब 4 बजने में 3 बाकी है। 3 का मतलब 3 मिनट, यहाँ 3 मिनट कर। क्लियर है ये चीज? बाकी ये तो है फॉर्मेलिटी। अब मैं कह रहा हूं इन सबको हटाओ, दिमाग खराब ना करो, सीधा बोलो इट्स 4:30, 4:43, 4:15, है ना? ये तो मैंने बता दिया, इंग्लिश में इस तरह से टाइम बताया जाता है। लेकिन स्पीकिंग में क्या होता है, आप ऐसी इंग्लिश बोलो जो अगले को आप बोल दे इट 4:15, अगला सोच रहा है क्वार्टर, वो समझ लिया क्वार्टर दारू वाला। अच्छा, मतलब 4 बजे दारू पीने के लिए कह रहा, 4 बजे पहुंचे आपके घर, भैया मंगाओ यार 4 बोतल गए थे यार, और तुमको जबरदस्ती पकड़ के ठेके पर ले गए, और तुम सोच रहे हो भाई इसको हो क्या गया। तो आप सीधा जो है याद रखो, बाकी जो है इतना इनफ है। उसने रवि सर के पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं किया होगा। हाँ। अब आता है
क्या यार नाटक कर रहे हो? उसने किया तो अभी तो बोला है ना? What bro, you are doing that. जैसे नाटक करना लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अरे चुप रहो, रोने का नाटक कर रही है ना? वो सोने का नाटक कर रहा है, हंसने का नाटक कर रहा है, ये करने का नाटक कर रहा है। तो नाटक करना की इंग्लिश होती है प्रिटेंड। Pretend, हाँ दिखावा करना। हाँ, नाटक करना की इंग्लिश क्या होती है? प्रिटेंड। जैसे मैं कहूँ मुझे पता है I know. कि तुम नाराज होने का नाटक कर रहे हो You are या खुश होने का नाटक कर रहे हो, You तो क्या हो are- जाएगा? आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। Pretend. बहुत से लोग ना, सुनो एक बात बता रहा हूँ, तुम अपने हो इसलिए बता दे रहा हूँ, एक सीक्रेट है। बहुत से लोग अमीर होने का नाटक करते हैं, बताते कि नहीं? बताते क्या यार? बताना तो नहीं बताते। बहुत से लोग अमीर होने का नाटक करते हैं, तो क्या हो जाएगा? Many people मैनी पीपल try to pretend. अरे और कोई काम नहीं है मिस्टर शक्तिमान? Many people try to pretend. Many people try to pretend to be rich हो जाएगा, है ना? वो खाने का नाटक करता है, he pretends to eat। बीमार होने का नाटक मत करो, चुपचाप पढ़ो। तो क्या हो जाएगा? Don't pretend. Don't pretend to be ill। तुम हमेशा बिजी रहने का नाटक करते हो, You you always always pretend pretends to be to be busy. busy। ये हो जाएगा, क्लियर है? वो पढ़ने का नाटक कर रहा है, He is pretending. he is Pretending. pretending of study. हाँ, pretending of studying या जो है pretending to study। क्लियर है? बस आज के लिए इतना रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट में।